Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 12, Reproduction in Plants. Part 1. To produce its kind is a characteristics of all living organisms. You have already learned this in class 6. तो क्लास 6 में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, अपने जैसा ही न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन, बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो पेरेंट्स जो है वो अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड है, तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में देखेंगे। न्यू टॉपिक, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। In class 6, you learned about different parts of flowering plant. Try to list the various parts of a plant and write the function of each. तो क्लास 6 में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है, फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट प्लांट्स में बारे में हमने ऑलरेडी क्या लर्न किया ही है क्लास 6 में। तो आपको क्या करना है, प्लांट के जो भी वेरियस पार्ट है उनका लिस्ट बनाना है एंड इच उसका जो इच फंक्शन जो है तो क्या करना है, राइट करना है। मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दिस आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो मोस्ट प्लांट जो होते हैं उसको रूट्स, स्टेम्स, लीव्स जो होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। तो सर्टन पीरियड के बाद क्या होता है, उसका ग्रोथ होता है, तो मोस्ट ऑफ प्लांट को क्या आते हैं, फ्लावर्स भी आ जाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, इट इज दिस फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। तो आपने देखा ही होगा कि स्प्रिंग में मैंगो ट्री के फ्लावरिंग आते हैं, तो क्या होता है, ये जो फ्लावर्स जो है वो क्या जूसी मैंगो फ्रूट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसको जन्म देते हैं। तो उसका क्या करते हैं, हम मैंगो फ्रूट का समर में हम एंजॉय करते हैं ना। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। तो हम फ्रूट्स खाते हैं एंड सीड्स का क्या करते हैं, सीड्स को डिस्कार्ड करते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स, सीड्स क्या करते हैं, जर्मिनेट एंड न्यू प्लांट्स बनाता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट्स। तो प्लांट में फ्लावर का फंक्शन क्या है। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर्स जो है वो प्लांट में रिप्रोडक्शन के फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर्स जो है वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। These are categories into two types. First, asexual and second, sexual reproduction. तो सर्वल वेज से प्लांट में क्या ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो उसका कितने हैं, इस कैटेगरी का क्या टू टाइप्स है। तो फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स जो है वो न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको जन्म देते हैं, तो विदाउट सीड्स से। वेरस इन सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से ऑब्टेन होता है। उसमें देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स जो है वो सीड्स के प्रोडक्शन से विदाउट हमको ऑब्टेन होता है। अब उसमें आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो उसमें जो न्यू प्लांट्स जो है वो रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स से वो प्रोड्यूस होता है। Since reproduction is through the vegetative parts of the plants, it is known as vegetative propagation। तो रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ही होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। एक्टिविटी 12.1 कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड। तो रोज और चंपा के ब्रांच को नोड से कट करना है। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म कटिंग। तो ब्रांच के जो पीस है उसको कैसे टर्म किया है, कटिंग से कट करते हैं वो। बरी द कटिंग इन द सॉइल। जो कटिंग किया है उसको सॉइल में क्या करना है, डाल देना है जमीन के अंदर। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ऑब्लिक ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस, फिगर 12.1। तो नोड जो है वो स्ट्रीम एंड ब्रांच का ही पार्ट है, तो उससे क्या होता है, लीफ अराइसिस होता है वो। तो फिगर 12.1 में देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.1 स्टेम कटिंग ऑफ रोज। तो इसमें हम देखते हैं इधर ये क्या है, क्या है, क्या कहते हैं उसको, नोड कहते हैं। ओके, रोज का स्टेम कटिंग तो उसको नोड कहते हैं। उसके बाद क्या है, ये क्या, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बर्ड इन द अक्सिल। अक्सिल में बर्ड, तो हमने स्पीकर में देख लिया। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। तो हमने जो भी कटिंग किया उसको एवरी डे वाटर देना है और उसके ग्रोथ का भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। तो क्या करना है, किसको ऑब्जर्वेशन करना है कि रूट्स जो है वो कम आउट कितने दिन वो लेता है, एंड न्यू लीव्स जो है वो अराइज जो कितने दिन लेता है, वो भी न्यू लीव्स जो है अराइज होने में कितने दिन लेना है, तो उसके नंबर ऑफ डेज जो है वो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाई ग्रोइंग मनी प्लांट इन द जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो सेम एक्टिविटी ट्राई करनी है। तो वाटर के जार में मनी प्लांट्स का ग्रोइंग करना है और आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको रिकॉर्ड जो है उसका वो आपको नोट डाउन करना है और आपको ऑब्जर्वेशन ही करना है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। तो आपने देखा ही होगा कि फ्लावर बर्ड्स जो है वो फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, उसका डेवलपिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द अक्सिल, यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। तो फ्लावर बर्ड्स की बात की जाती है तो जो बर्ड्स जो होते हैं वो अक्सिल में होते हैं, यानी किसमें, लीव्स के अक्सिल में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। एंड उसका क्या होते हैं, सूट के अंदर
शूट्स के अंदर उसका क्या होता है, डेवलप होता है। तो फ्लावर बर्ड्स की जब बात की जाती है तो बर्ड्स जो होते हैं वो लीव के एक्सिस के अंदर बर्ड्स होते हैं एंड शूट्स के अंदर उसका क्या होता है, डेवलप होता है। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, फिगर 12.2। तो ये बर्ड्स को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। फिगर 12.2 में हम देखेंगे वेजिटेटिव बर्ड्स को। A bird consists of a short term around which immature overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to new plant. तो बर्ड्स जो है उसमें स्टेम के अराउंड शॉर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स को ओवरलैपिंग इमेच्योर होता है तो उसमें क्या करते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। एंड वेजिटेटिव बर्ड्स जो है वो न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको जन्म देते हैं। एक्टिविटी 12.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो। आपको फ्रेश पोटैटो लेना है। ऑब्जर्व द स्कैर्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से उसके ऊपर स्कैर्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम। तो उसमें आपको बर्ड फाइन होगा। दिस स्कैर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइस। तो इसमें जो स्कैर्स जो है उसको क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शंस ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। तो स्मॉल पोर्शन में के अंदर पोटैटो को क्या करना है, कट करना है। तो उसके जो पोटैटो है उसमें जो भी ईच पोटैटो है उसमें आई जो होती है उसको सॉइल के अंदर क्या कर देना है, बड़ी कर देना है, डाल देना है जमीन के अंदर। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व दिस प्रोसेस। तो ये जो भी पीसेस है उनको रेगुलरली वाटर देना है, फ्यू डेज के लिए उसको रेगुलरली क्या देना है, वाटर देना है, और ये प्रोसेस को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू फाइंड। तो आपने क्या फाइंड किया। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.2, पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। तो जो भी पोटैटो प्लांट है उसके आई से क्या है, स्प्राउटिंग है। तो इसमें आप देख सकते हो पोटैटो का प्लांट ऐसे, पोटैटो ऐसे ही होता है, उसके आई भी देख सकते हो। पोटैटो सबने देखा ही होगा। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर, फिगर 12.3, और टर्मेरिक। तो वैसे ही आप जिंजर है और टर्मेरिक को भी क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.3, जिंजर विथ न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। जो जिंजर से विद द न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। तो इस आप फिगर में जिंजर को भी देख सकते हो, देखा है ना, जिंजर द न्यू प्लांट स्प्राउटिंग होता है उससे। ओके, और टर्मेरिक में भी ऐसा होता है। ब्रायोफाइलम यानी स्प्रोट्स लीफ प्लांट एज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, फिगर 12.4। तो ब्रायोफाइलम जो है वो लीव्स के मार्जिन के अंदर क्या होता है, उसमें बर्ड्स होते हैं। लीव्स के मार्जिन में बर्ड्स होते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.4, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स इन द मार्जिन। तो ब्रायोफाइलम का जो लीफ जो है तो मार्जिन में बर्ड्स। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। उसमें मेन क्या देखना है, न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो, ये क्या है, न्यू प्लांट्स है, इसके क्या है, न्यू प्लांट्स है। तो न्यू प्लांट्स है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्या है, न्यू प्लांट्स है। ओके, इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ moist soil, each bird can give rise to a new plant। तो उसके बाद है कि प्लांट का जो लीफ है वो मॉइस्ट सॉइल पर क्या करता है, गिरता है। तो ईच बर्ड जो है वो न्यू प्लांट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं।
न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। तो अभी हमने आगे देखा वैसे ही। रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो एंड डहलिया आर एग्जाम्पल। तो सम प्लांट्स के जो रूट जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स को क्या देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको जन्म देते हैं। तो स्वीट पोटैटो एंड डहलिया उसके एग्जाम्पल है। Plants such as Kutki produce new plants when their parts get detached from the main plant body। तो प्लांट की बात की जैसे कटकी जो है वो न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके जो पार्ट्स जो होते हैं वो मेन प्लांट बॉडी से क्या होते हैं, डिटैच होते हैं। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो ईच जो भी डिटैच पार्ट जो होते हैं वो न्यू प्लांट के अंदर उसका क्या होता है, ग्रो होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। तो प्लांट्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा उसका ग्रोथ होने में लेस टाइम लेता है एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो है वो उससे अर्लियर देन सीड्स से वो ओछे टाइम में अर्लियर देन में सीड्स से वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। The new plants are exact copies of the parent plant। तो न्यू प्लांट्स जो है वो पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी है। As they are produced from a single parent। तो वो सिंगल पेरेंट से वो प्रोड्यूस होता है। Later in this chapter you will learn that plants produced by sexual reproduction have characteristics of both the parent। Plants produce seeds as a result of sexual reproduction। तो इस चैप्टर में हमने क्या लर्न करेंगे, प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसके क्या है, बोथ पेरेंट के कैरेक्टर से प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में वो सीड से प्रोड्यूस होता है। We will meet in next video।